कैसे हैं? थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, कंटाल आ रहा है, थकान हो गई ज़्यादा है ना। प्रभु की स्तुति हो। तो हम लोग पिछले बहुत दिनों से यीशु के बारे में सीख रहे हैं, कैसे क्या है ना, बड़ा कैसे हो गया, क्या क्या कर रहे हैं। आज थोड़ा और आगे चलेंगे, कुछ और सीखेंगे। तो आज का मेरा विषय जो है वो है यीशु के जीवन का मकसद या यीशु का मुख्य उद्देश्य, है ना। हर चीज़ को एक उद्देश्य के लिए बनाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये माइक है, तो ये माइक से मैं क्या किस लिए बनाया गया? इसे बोलने के लिए, गाना गाने के लिए, ज़्यादा ज़ोर तक के पहुंचने के लिए। फिर अपने पास में लैपटॉप है, तो लैपटॉप को किस लिए बनाया है ना, हम उस पर काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास में बॉटल है, या है ना, कुछ लोगों के पास में बॉटल है पानी का, वो किस लिए बनाया गया? पानी पीने के लिए। बेंच जिस पे आप बैठेंगे किस लिए बनाई गई? बैठने के लिए। हर एक चीज़ को एक उद्देश्य होता है किस लिए उसे बनाया गया। वैसे यीशु का भी इस दुनिया में आने का एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य को आज हम देखेंगे कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसके पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी क्या, घटना, सच्ची बात बताना। जो मैंने तेजस्वी संगति पे आज एक वीडियो भेजा है, तो वो जो वीडियो है, आपको पता है वो वीडियो किसका है? उस पर लिखा है डिप्टी शेरिफ करके है, ठीक है। वो पुलिस का बड़ा अधिकारी है, उसकी गवाही है। तो मैं उसकी गवाही बताना चाहता हूँ। वो पुलिस का एक बड़ा अधिकारी था, मतलब उसने जो शुरुआत की उस शहर में जाके, एक नए शहर में वो गया गांव से, और वहाँ पर वो प्लम्बिंग का काम करता था। क्या काम करता था? प्लम्बिंग का काम करता था। और प्लम्बिंग का काम करते करते उसने पढ़ाई किया, पढ़ाई में उसको सफलता मिली, और फिर उसको वो गवर्नमेंट के पुलिस में जॉब लगी, और धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी, और वो एक डिप्टी बोल सकते हैं ना, बड़ा पुलिस का ऑफिसर बन गया, और वहाँ पर वो काम कर रहा है। और उसने कई लोगों को पकड़ा और जेल में डाला, और वो बड़ा उस पर काम कर रहा है। उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छी पगार है, बड़ी गाड़ी में वो घूमता है, सब कुछ करता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जहाँ पर उसकी वाइफ के साथ में उसकी अनबन होने लगी। तो जब उसकी अनबन होने लगी तो उनके घर में झगड़े होने लगे। वो झगड़ों के कारण किसी और लड़की को पसंद करने लगा, और उसके साथ में वो घूमने लगा। और वो जो लड़की थी वो ड्रग्स लेती थी, तो ये उसके साथ में घूमता था। तो वो क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा करके ड्रग्स उसकी कॉफ़ी में उसको मिला के देती थी। तो कॉफ़ी में जब उसको ड्रग्स मिलता था, तो धीरे धीरे वो भी ड्रग्स का क्या हो गया, आदी हो गया। अब उसको धीरे धीरे ड्रग्स का ये हो गया, अब चस्का लग गया। अब उसको मालूम पड़ गया कि ड्रग्स क्या होती है। अब ऐसा हो गया कि वो ड्रग्स के चक्कर में इतना लेने लगा कि वो जो पुलिस ऑफिसर था वो भूल ही गया। वो भूलने के बाद में वो काम पे नहीं जाने लगा, और काम भी उसका क्या हो गया, छूट गया। गवर्नमेंट ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसकी गवाही है सच्ची। वो घटना अपने जीवन की बांट रहा है। हंगरी जनरेशन करके चर्च है जिनके मैं मैसेज सुनता हूँ, तो वहाँ पर अपनी गवाही बता रहा है कि एक व्यक्ति जो पुलिस में कमिश्नर, सोच लीजिए, बड़ा अधिकारी है, अब उसको किसकी आदत लग गई, ड्रग्स की आदत लग गई, है ना, शराब की आदत लग गई, बुरी आदत लग गई। अब धीरे धीरे उसका काम भी क्या हो गया, छूट गया। अब वो चर्सी हो गया, है ना, और यहाँ वहाँ उसका घर बिक गया उसके पास। अब वो वैन में रहने लगा, घर बिक गया, बीवी चली गई, बच्चे चले गए, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो चले गई। अब वो रोड पे आ गया, रोड पे रहने लगा। धीरे धीरे वो वैन में रहने लगा। वैन में रहने के बाद में भी उसकी जो आदत है ना वो कम नहीं हुई। वो धीरे धीरे ऐसा होगा कि चोर बन गया। तो जैसे ही कोई आदमी को देखता था वो उसको जाके छीनता था और उससे लूटता था, और चरस और जो भी वो ड्रग्स ले रहा है वो लेने लग जाता था। ऐसा हुआ कि जिस जेल में उसने हज़ारों कैदियों को डाला, एक दिन उसको पुलिस ने पकड़ा और उसी जेल में वहाँ पर डाल दिया। अब वो उसी जेल में है, वहीं सड़ रहा है जहाँ उसने हज़ारों। सोच लीजिए कितनी, मतलब कैसा मैस होता है ना ज़िंदगी में, कितना, मतलब उसकी ज़िंदगी देखो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ गई, और कहाँ आके अब वो वापस जहाँ पर उसने कैदियों को रखा था आज उसको कोई वहाँ पर डाल रहा है। फिर भी उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो बाहर निकला, छूटा, और वापस अब वो एक मॉल के सामने बैठा है, और वो देख रहा है कि कोई मॉल से आएगा और उसके पास में कुछ भी सामान होगा ना, तो वो दौड़ के जाके क्या करता था, छीन लेगा। इस तरीके से वो काम करने लगा, क्योंकि अब उसके पास में पैसा नहीं, खाने को नहीं है, ड्रग्स क्या लेगा। तो एक दिन वो मॉल के बाहर में बैठा और एक आदमी का, मतलब किसी का इंतजार कर रहा था कि आके कैसे तो करके छीने, और वो छीनने के लिए गया। और जब वो छीनने लगा तो ये जो आदमी है इसने उसे दे भी दिया और उसको बुलाया, घर पे आओ।
घर पे आया, उसको खाना भी खिलाया, फिर उसको बोला मेरा चर्च होता है, वहाँ प्रार्थना होती है, तुम वहाँ पर आओ। और फिर ये वहाँ प्रार्थना में गया, और जब वो प्रार्थना चल रही थी, जब वो वचन वहाँ सुन रहा था, उसके बाद में इसकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा असर होने लगा। उसको समझ में आया कि मेरी जो ज़िंदगी है, जो मैस हो गई है, वो मैस को मैसेज यीशु बना सकता है। मेरी ज़िंदगी के जो कचरे हैं उनको हीरा यीशु बना सकता है। धीरे धीरे उसने क्या किया, यीशु को पूरी रीति से अपने जीवन को समर्पण किया। समर्पण करने के बाद में वो कमिटेड हो गया, परमेश्वर की कलीसिया को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा, उसकी नौकरी छूट गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। आज वो ऐसी मिनिस्ट्री चलाता है जहाँ पर जो ड्रग्स में पड़े होते हैं उनके बीच में वो सेवकाई करता है। वो स्थापित हो गया, पास्टर बन गया, कलीसिया को लीड कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें वो करने लगा। कैसे शुरू हुआ? परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। तो उसका मकसद था परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ काम करना, लेकिन कैसे वो नष्टता में चला गया, और कहाँ, जहाँ वो जेल में डाला करता था, खुद जेल में चला गया। हमारी ज़िंदगी के भी ऐसे बहुत सारे मकसद होते हैं, शायद कई बार उन मकसदों से हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं, यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। यीशु एक मकसद लेके आता है आपकी और मेरी ज़िंदगी में। यीशु एक मकसद लेके आता है इस संसार में, पूरे संसार के लिए एक बड़ी योजना को लेके यीशु क्या आया, इस धरती पर है, और उसका मकसद है कि हर एक जन क्या हो, बचाया जाए। आइए हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय और वचन 23 से लेके 25 तक के हम देखते हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय और वचन 23 से लेके 25 तक के। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा है कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया के देश में उसका यश फैल गया, और सब लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास ले लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील के दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन की नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ले। यहाँ पर इन 2-3 शब्दों में और मत्ती के 9:35 में यीशु के जीवन का मकसद साफ साफ रीति से लिखा है कि यीशु इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए है, और वो वही कर रहा है। वो आराधनालय में जाता है और खड़ा होता है और परमेश्वर के वचन को खोलता है और उनके साथ में बोलता है और उनके साथ में बताता है। लूका में लिखा है कि वो आराधनालय में गया, उपदेश देने लगा, तो बहुत सारे लोग उसके उपदेश से चकित थे। जब यीशु बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। अगर हम देखेंगे कि हमने देखा था कि यीशु छोटा था, 12 साल का था और मंदिर में छूट गया था, और माँ बाप चले गए, और फिर उसके बाद में अरे 3 दिन हो गए, बच्चा नहीं मिल रहा है, ढूंढते ढूंढते आया और बड़ा परेशान होकर उसको बोलते अरे तू हमें क्या, उन्होंने कुछ तो शब्द बोला कि तेरी माँ और हम कुड़ते हैं, बहुत तुझे ढूंढते हुए हम कुड़ते, हमको तकलीफ होती है। यीशु उन्हें कहता है कि मुझे मेरे पिता के घर में, मुझे मेरे पिता का कार्य करना है। क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरे पिता का क्या करना है, कार्य करना है? तो यीशु जब बोलता है, जब वो 12 साल का था तो शास्त्री फरीसियों के साथ में बैठा हुआ उसे पाए, गुम गया था, तो वो कहाँ बैठा था? यीशु मंदिर में था और वहाँ पर वो लोगों के साथ में बातचीत कर रहा था। तो यीशु का मुख्य मकसद है इस दुनिया में आने का, वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने का, और वो वही कर रहा है, सुसमाचार फैला रहा है, लोगों के पास में जा रहा है और उन्हें यही कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हारे पास में आना है। वो आपको और मुझे क्या करता है? पापों की क्षमा देता है, पापों की क्षमा देता है और हमें पापों से बचा के क्या करता है? परमेश्वर में। इस दुनिया में हम जब देखते हैं ना, बहुत सारे लोग हमें इसी तरीके से शिक्षा देते हैं कि तुमने गलती किया, तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलेगी मिलेगी। हम बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो सही बात है, जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं मेरी ये गलती है प्रभु, मेरा ये गुनाह है, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? परमेश्वर आज भी उतने प्रेम से क्या करने के लिए तैयार है। मैंने कहानी बताई, आपको घटना बताया, आप वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति जिसने एकदम टॉप लेवल का ऑफिसर, कहाँ
कचरे में चला गया, कहाँ उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई, उस कचरे में से भी परमेश्वर उसको, सोच लीजिए रास्ते पे रह रहा है, आपने देखा है कोई शराब पीता हुआ रास्ते में पड़ा हुआ है या ड्रग्स, आप देखो अपने नाला सुपारा में कुछ लोग घूमते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी खराब है। इस व्यक्ति की ज़िंदगी वैसी हो गई थी, वैसी ज़िंदगी को यीशु क्या करता है, बदलता है। आपकी और मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, हमें क्यों नहीं वो और बदलेगा, क्यों ना वो हमें और बदलेगा, है ना। तो परमेश्वर के राज्य, तो पहली चीज़ जो पहली बात यीशु करने के लिए आता है वो ये है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना। अब ये सुसमाचार क्या है ना, ये सुसमाचार है परमेश्वर का राज्य निकट है। आपको और मुझे और पूरी दुनिया को ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का राज्य क्या हो गया, निकट आ गया है। अपने मन को फिराना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है और उसके पास आने की प्रभु आप आने वाले हैं, आप हमें लेने के लिए आने वाले, हमें क्या करना है, तैयारी करना है। पूरी दुनिया अपने काम धंधे में लगी, कोई इसमें बिजी है, कोई उसमें बिजी है, कोई है ना, दुनिया भर के अपने अपने कामों में बिजी है। लेकिन मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यीशु हमारे लिए हमें कहता है कि परमेश्वर का राज्य क्या हो गया, निकट आ रहा है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है ना। परमेश्वर का राज्य निकट है और लोग जो है वो उससे दूर है, संसार उससे दूर है। लोगों को नहीं पता सच्चाई क्या है, यीशु कौन है। मैं और आप जैसा यीशु ने उस समय शुरू किया, वो क्या करने लगा, उपदेश देने लगा, प्रचार करने लगा, लोगों को चंगाई देने लगा। हमें भी वही चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोगों के बीच में करें, है ना। परमेश्वर लोगों से प्यार करता है और लोगों के जीवन को बदलता है। एक और घटना, एक और कहानी आपको पता है कि निक विजी की, सुना है नाम, आप YouTube में देखिए, उसके लाखों वीडियो हैं। तो निक विजी की, ये जो आदमी है, ये आदमी इतना ही है, उसके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, एक छोटा सा अंगूठा जैसा है, ठीक है। ये करीब 40 साल का, मैंने उसको फेस टू फेस देखा है, मिला है बहुत साल, 15-20 साल पहले मीरा रोड में आया था, तुम भी थे। तो इतना छोटा, टेबल के ऊपर उसको उठा के रखते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो बात करते हैं। और जब वो बात करते हैं तो उसकी कहानी ऐसी है कि देखो अभी ये जिसका हाथ पैर नहीं और शरीर नहीं, सिर्फ एक अंगूठा जैसा है, तो वो जब छोटा था तो कोई वो नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो 8 साल का हुआ तो लोग उसका मजाक बनाने लगे, है ना। एक मांस का लोथले जैसा ही वो है, उसका सब मजाक उड़ाने लगे, बोले अरे तू तो कुछ नहीं, अरे तू तो एक, मतलब इस तरह। तो धीरे धीरे क्या हो गया ना, सबको देखता था। छोटा बच्चा जब दूसरों को देखे, अरे इसका हाथ है, ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये दौड़ रहा है, ये चल रहा है, ये सब कर रहा है और ये लथड़ रहा है, तो कैसा लगेगा उसको। बहुत तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। छोटे बच्चों को बहुत ये होता है कि अरे ये सब चीज़ें, पहले गोद में रहा होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ तो देखने लगा ये चल रहा है, ये देख रहा है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगा। और 11 साल की उम्र में ना वो सोचा मैं कहीं जाके मर जाऊं, अपने आप को मार दूं। लेकिन उस समय में परमेश्वर का वचन उसके पास में, यूहन्ना की किताब से परमेश्वर का वचन उसके पास में गया कि मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो बेहतर हो। इन वचनों को जब उसने महसूस किया तो उसे फिर मरने की जरूरत नहीं पड़ी। आज वो करीब 40 साल का है और दुनिया के हजारों, जितने देश हैं सारे देशों में जाके हजारों शहर, हमारे मीरा रोड में आया था, सोच लीजिए। तो पूरे उस समय तो उतना कोई जानता नहीं था उसको, 15-20 साल पहले, लेकिन आज वो बहुत फेमस है। हर जगह पे वो जाता है, टेबल पे उसको रखते हैं और बहुत एक से एक काम करता है। उसके वो छोटे से अंगूठे से कंप्यूटर चलाता है, तैरता है, गाड़ी चलाता है, सारी चीज़ें करता है और लोगों को उत्साहित करता है कि अगर मुझ जैसे बौने, मुझ जैसे बेकार लोथड़े के लिए परमेश्वर की योजना है तो तुम्हारे पास तो हाथ कान सारी चीज़ें बेहतर है, तुम्हारे पास क्यों कुछ नहीं होगा, क्यों तुम निराश हो। कई जगह पे वो जाके प्रीच करता है, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे ऐसे रोते हैं चीख चीख के उसको देख के जब वो अपनी गवाही शेयर करता है। तो परमेश्वर ने उसको एक मकसद के लिए बनाया, परमेश्वर ने आपको भी एक मकसद के लिए बनाया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपका और मेरा नाश हो, हमें एक मकसद के लिए बनाया। यीशु का राज्य का, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं और जो निराश है, जैसे निक विजी की जैसे लोग हैं और जैसे वो डिप्टी कमिश्नर का मैंने बताया, ऐसे लोग जो मर रहे हैं। सोच लीजिए अगर कोई उसको जाके यीशु के बारे में नहीं बताता तो वो जाके क्या होता था, मरने वाला था, वो नष्ट ही होने वाला था, है ना। बहुत सारे लोग शराब में मर रहे हैं, बहुत सारे, मेरे घर में भी बहुत सारी तकलीफें हैं।
है ना। कोई लोग नशे, मैंने बताया ना, मेरी पूरी पीढ़ी नशे में मर गई, और शायद अगर मुझे भी कोई परमेश्वर का वचन नहीं बताता तो मैं भी वहीं चला जाता। आज मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे क्या किया है, बचाया। वही परमेश्वर आपको और मुझे बचाता है, और वही परमेश्वर आपके परिवार के लिए, वही परमेश्वर आपके दोस्तों के लिए, वही परमेश्वर आपके गाँव के लिए, वही परमेश्वर आपके शहर के लिए, वही परमेश्वर आपके राज्य के लिए, वही परमेश्वर आपके देश के लिए, और वही परमेश्वर पूरी इस दुनिया के लिए एक योजना रखता है कि वे बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उनके पास में चला जाए। तो पहली जो चीज़ है, यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। फिर उसके बाद में दूसरी जो चीज़ है कि लोगों को बीमारी और दुर्बलताओं से दूर करता है। हमने पढ़ा ना कि वह यहाँ पर लिखा है कि उपदेश करता है, राज का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी, ये नहीं लिखा है कि कैंसर की बीमारी ठीक नहीं होगी, HIV की ठीक नहीं होगी, सिर्फ सर्दी जुकाम होगी, फिर है ना सिर्फ पेट दर्द ठीक होगा, सिर्फ है ना इस तरीके की बीमारी नहीं। क्या लिखा है, हर प्रकार की बीमारी। उस समय जिन लोगों को भी बीमारी रही, ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनको छोटी मोटी बीमारियां रही होंगी, हर प्रकार की बीमारी, किसका चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना बीमारी। फिर लिखा है दुर्बलता। दुर्बलता सिर्फ शरीर की नहीं होती, दुर्बलता आत्मिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, और बहुत सारी तरीके से मानसिक दुर्बलता हो सकती है ना। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, हमने कुछ खो दिया, हमारा कुछ चला गया, हमारा कुछ बिखर गया, हमको बात करने का मन नहीं करता, हमको किसी से देखने का मन नहीं करता, हमारे से पड़ोसी नाराज, हमारे से ये नाराज है, बहुत सारी दुर्बलता है। यीशु कहता है, यहाँ पे वचन कहता है कि उन्हें बीमारियों से, बीमारी कैसी क्यों ना हो, उन बीमारियों से वो उन्हें छुड़ाता है, उन दुर्बलताओं से उन्हें छुड़ाता है, कर्जों से मुक्त करता है ना। हम आज गाना गा रहे थे कि उसके जैसा सच्चा प्यार, उसके जैसा बड़ा काम कोई नहीं कर सकता, है ना। वो खोलता है अंधों की आंखें। यीशु ने कई अंधों की आंखें खोली, यीशु ने कई लंगड़ों को चलाया, यीशु ने कई गूंगे बहरों को, कुष्ठ के रोगियों को, सबको क्या क्या चंगाई किया। इसीलिए भीड़ की भीड़, अगर आप देखेंगे तो ये भीड़ 5000 थी, ये भीड़ 4000, भीड़ की भीड़। जहाँ कुछ यीशु नहीं देता होता तो शायद कोई नहीं आएगा, कोई आएगा। भीड़ की भीड़ को वो क्या कर रहा था, चंगा कर रहा था, छुटकारा दे रहा था। जहाँ वो चल रहा था लोग उसके पीछे लगे पड़े थे कि अरे यीशु यीशु यीशु। क्यों? क्योंकि वो हर प्रकार की। आज अगर कोई आपने कहीं पे सुना है कि यीशु सिर्फ सर्दी खांसी ठीक करता है, पेट दर्द ठीक करता है, लूज मोशन ठीक करता है, आपका हल्का मुल्का ठीक करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर लिखा है, और जो लिखा है मैं उसके ऊपर बहुत 100% क्या 200% क्या 500% क्या मैं 1000% बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैंने देखा है ज़िंदगी को सुधरते, मैंने देखा है अपने पूरे अनुभव में, 20 साल के अनुभव में कई लोगों को मरने से बचते हुए मैंने देखा है, सीखा, और उसी अनुभव के कारण मैं कह रहा हूँ कि हर प्रकार की बीमारी को क्या करता है, ठीक करता है। मैं बहुत सालों से HIV की फील्ड में काम कर रहा था। उन समय में जो लोग मौत की उसमें थे, ये विनोद भाई हमारे साथ में थे। एक बहन को अपन ने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसका सामान याद है, नायगांव में एक घर में छोड़ के आए थे। क्यों छोड़ के आए थे? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी। वो नहीं मरी, वो आज भी है, और आज उसकी कल गवाही उसकी रिकॉर्ड की गई कि कैसे परमेश्वर ने, कितने साल हो गए, 15-17 साल हो गए, उस समय हमने उसका सामान उठा के, उसका सामान बोरिया बिस्तर बांधा, ऑटो से ये और मैं लेके गए थे कि अब शायद वो हॉस्पिटल में अब कभी नहीं आएगी। उसका एक बच्चा मेरे घर में था और बहुत सारी तकलीफें। आज वो बहन जिंदा है। तो मैंने ऐसी गवाहियाँ देखी। मैं जानता हूँ कि यीशु सिर्फ सर्दी खांसी बुखार से ही नहीं, पर मृत्यु देने वाली बीमारियों से भी क्या करता है, जिंदा करता है, बचाता है। आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, यीशु आपको बचाएगा। आपको विश्वास करना है, आपको बने रहना है। वो बहन बहुत कट्टर है प्रार्थना में, वो बहन बहुत कट्टर है, उसको वक्त नहीं मिलता लेकिन बहुत कट्टर है, विश्वास में आज तक के बनी हुई है। सच्ची हम लोग यही सोच के गए थे कि शायद वो नहीं आएगी, उसका सामान किसी और के घर पर रख देगा। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ हैं। वो भाई बहुत बीमार, यहाँ से उनको, हमको तो मालूम ही नहीं, लोगों ने यहाँ से उठा के गांव छोड़ दिया, बोलते अब इनका कुछ नहीं होगा। वो जीत के आ गए, बच के आ गए। परमेश्वर सिर्फ छोटी बीमारी नहीं, और मौत से भी बचाने की ताकत रखता है। तो हर प्रकार की बीमारियों से और दुर्बलताओं को क्या करता है, दूर करता है। ऐसे लिखा है यहाँ पर, है ना, लोगों को हर प्रकार की बीमारी, 23वां वचन, और दुर्बलता को दूर करता रहा।
यीशु आज भी वही काम कर रहा है। अगर आप कहीं से तकलीफ़ में, कोई मुसीबत में है, यीशु आपकी सारी तकलीफ़ों को, दुर्बलताओं को दूर करेगा। आपको और मुझे बना रहना है, आपको और मुझे बना रहना है। यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है कि लोग चंगे हो, अच्छे हो, परमेश्वर के राज्य में विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, ना कि नरक में प्रवेश करें। कहाँ प्रवेश करें? परमेश्वर के राज्य में। यही उसका मकसद था। अब वही यीशु आपसे और मेरे से भी कुछ मकसद रखता है, आपके लिए और मेरे लिए भी कुछ मकसद रखता है। जैसे मैंने बताया कि एक बोतल का उपयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं, लेकिन अगर उसी बोतल में हम एसिड भर के किसी और के ऊपर डालें तो क्या उस बोतल का सही मतलब हो रहा है, सही उपयोग हो रहा है? नहीं, उससे तो हम बेकार ही। आपको और मेरी ज़िंदगी को भी शैतान इसी तरीके से यूज़ करता है। आपको बनाया गया है लोगों को जीवन देने के लिए, पानी देने के लिए, लोगों को ये करने के लिए, लेकिन शैतान आपको और मुझे एसिड डाल के यूज़ करता है लोगों को नष्ट करने के लिए। हमें हमारा सही मकसद कौन देता है? यीशु देता है। जैसे उस डिप्टी कमिश्नर को सही मकसद, वो कई लोगों को जेल में डाल रहा था, खुद जेल में चला गया, नष्ट हो गया, मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा दिया, सही मकसद दिया। आज वो कई मरते हुए लोगों को क्या कर रहा है? बचा रहा है, छुड़ा रहा है। आपको और मुझे भी वो सही मकसद देता है। हमारे जीवन के कुछ मकसद है जिससे चाहता है परमेश्वर कि हम भी ये करें, और ये मकसद आपको मत्ती की किताब उसका 28वां वचन और 28वां अध्याय और वचन 19 और 20 में, ये हमारे कलीसिया का, GMI का मेन थीम वचन है कि इसलिए जाओ, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें दी है, आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक के सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह का ये जो आज्ञा है, इस पे हमारी कलीसिया की नींव है। हम चेला बनने पे, चेला बनाने पे विश्वास करते हैं, और यीशु का यही इच्छा है। क्यों? क्योंकि लोग तो नष्ट हो रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं। अगर उस डिप्टी CM को कोई नहीं बताता कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, तो क्या वो ठीक से बच पाता? वो कोई आज जो वो काम करे वो कर पाता? नहीं कर पाता। यीशु मसीह का मकसद है मैं और आप क्या करें? लोगों को जाए। तो पहली चीज़ है, सारी दुनिया के लोगों को क्या करना है? चेला बनाना है, सुसमाचार सुनाना है और चेला बनाना है। अभी आप कहेंगे चेला बनाना, अरे आप हमारे चेले क्यों बनेंगे भाई? गुरु बनना बहुत आसान है, ज्ञान देना बहुत आसान है, इधर खड़े होके बोलना बहुत आसान है, लेकिन किसी की सुनना, किसी को समझना, ये बहुत कठिन है। कोई भी इस दुनिया में किसी और का कुछ समय तक के सुनता है, फिर उसके बाद में बोला नहीं यार बस यार, आप आपका डॉक्ट्रिन आपके पास रखो, आप आपका बाइबल का ज्ञान आपके पास रखो, मुझे मालूम है प्रैक्टिकली चीज़ क्या कैसे काम करती है। बोला मैं अगर काम नहीं करूँगा, मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी चलेगी नहीं। मैं मेरे तरीके से सोचता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ही मिनिमम काम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत छोटा काम, बहुत छोटे काम से शुरुआत की है। पगार मेरी 1250 से शुरुआत हुई है, और आज अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है छोटी छोटी चीज़ों में। क्यों? क्योंकि मैं बना रहा। चेला बनना बहुत ज़रूरी है, दूसरों की बात मानना कि नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? सारी चीज़ें, है ना। बाइबल हमें बताती है, मत्ती 6:33 कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें क्या होगी? मिलते चली जाएगी। आप और मैं, हम अक्सर क्या करते हैं? सारी चीज़ों की खोज करते हैं। मैं भी ऐसे ही हूँ, सारी चीज़ें पहले खोजना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बोला टाइम मिला तो मैं धर्म खोजूंगा, टाइम मिला तो प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? सर्वप्रथम पहले उसके धर्म और राज की खोज करें, सारी चीज़ें। तो चेला बनने के लिए हमें क्या, चेला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले चेला बनना पड़ेगा, पहले किसी को गुरु मानना पड़ेगा, पहले किसी को कहना पड़ेगा कि नहीं आप हमें से कहिए, पहले कहना पड़ेगा कि नहीं हम आपसे सीखना चाहते हैं। और उसके बाद में यीशु मसीह का अगर आपको आज्ञा पूरी करना है कि जाओ सारी दुनिया को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, तो पहले आपको आज्ञा मानना पड़ेगा, पहले आपको सुनना पड़ेगा। कई बार ऐसा ना, मैं बहुत समय सोचता हूँ कि अरे हमारा जो कुछ भी है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, हम जो भी हम कलीसिया में करें, प्रार्थना करें, हमारा मतलब ज़बरदस्त होना चाहिए। पर परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि पहले खुद शुरू कर, पहले खुद करना शुरू कर, पहले तू खुद करना शुरू कर, अपने आप को पहले वो कर, है ना। आज ये दर्शन बता रहा था, वो चक्की पीसने वाला, है ना, कि आप गांव में वो 2 पार्ट होते हैं,
एक नीचे और एक ऊपर हैं, और ऊपर उस पर हैंडल होता है। अगर आप उसमें गेहूँ डालते हैं तो गेहूँ को जब चलाते हैं तो क्या होता है, पिसता है, मज़ा नहीं आएगा गेहूँ को, गेहूँ लेकिन उसको बोला अबे तेरे को कच्चा कोई खा भी नहीं सकता, ऐसा अक्का खाएगा नहीं। लेकिन अगर वो गेहूं को पिसता है तो क्या क्या चीज़ उससे बनते हैं, आटा बनेगा, मैदा बनेगा, उसकी मिठाई बनेगी, उसका ये बनेगा, उसका वो बनेगा। अक्खा गेहूं आपको कोई डाल के दे, बोला ये लो पाव किलो गेहूं खाओ शक्कर के साथ में, मज़ा आएगा? नहीं मज़ा आएगा। कई बार मुझे और आपको ज़िंदगी में पिसना पड़ता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में स्वाद लेके आना, अपनी ज़िंदगी में बेहतर करना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा। यीशु मसीह की आज्ञाओं को दूसरों तक के लेके जाने के लिए, सुसमाचार को वो करने के लिए मुझे और आपको पहले चेला बनना पड़ेगा, और फिर हम किसी और को क्या कर सकते हैं, चेला बना सकते हैं। अगर हम ही चेला ना बने, हम ही ना पिसे, हमें ही नहीं मालूम है कि पिसना क्या होता है ना। पिसना ऐसा है कि आपको सब तरफ से प्रेशर है, काम का प्रेशर आएगा, है ना, घर का प्रेशर आएगा, चर्च का प्रेशर आएगा, बहुत सारी चीज़ें। मैं उनको बता रहा था, मैं काम पे 2-3 बार जाके आया। कल भी मैं काम पे गया था ना, उधर पे भी था, उसके बाद काम पे गया, रात को 10 बजे आया, फिर हमारा घर में कुछ काम चल रहा है, उधर गया, फिर उसके बाद में रात को आया तो उनके गाने टाइप किया, फिर उसके बाद में वो हो गया, फिर सुबह 4:30 बजे उठ के मैसेज प्रिपेयर किया, बहुत सारी। लेकिन खुश हूँ, मैं पिस रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मेरी ज़िंदगी क्या हो रही, बेहतर हो रही, मज़ा आएगा। टफ परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, टफ ट्रेनिंग दे रहा है, मुझे कोई वो नहीं, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ परमेश्वर मुझे पीस और जैसा तू चाहता है वैसा बना। मैं जो चाहता हूँ कि 8 बजे तक के सोऊंगा, अपने तरीके अपने फंडे चलाऊंगा, अपने मनपसंद चर्च में जाऊंगा, वैसा नहीं प्रभु, जो तू चाहता है तू मुझे कर, तू मुझे इस्तेमाल कर, पीस जैसा करना चाहता है। मैं जानता हूँ तेरे पास में मेरे लिए बहुत बेहतर योजना है, मैं जानता हूँ तेरे पास में मेरे लिए बहुत बेहतर योजना है। तू उस भीड़ का भी ख्याल करता है जो ऐसे तेरे पास में है। तूने उनको हर बीमारी से चंगाई दिया, तूने उनको दुर्बलताओं से चंगाई दिया, तूने उनको कर्जों से मुक्ति दिया, तूने उनको सारी चीज़ों से मुक्ति दिया। मैं जानता हूँ वैसे ही तेरी योजना मेरे लिए है कि तू मुझे इस लेवल पे नहीं रखेगा, तू मुझे क्या करेगा, और ऊंचे पे। जैसे ही आपके और मेरे जीवन में सब तरफ से तनाव आता ना, काम का, इसका उसका, और उस समय अगर हम फिसल जाते हैं तो उसका मतलब है कि हम शायद उस लेवल पे बैठ नहीं रहे, हम फिसल गए, और मुसीबतें हमारे पर क्या हो जाती, बढ़ जाती। लेकिन हम उन मुसीबतों में बने रहते हैं ना, परमेश्वर हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है और ऊंचाइयों पर लेके जाता है, उससे बेहतर हमें करता है। तो सारी दुनिया को चेला हमें बनाना है। फिर दूसरी जो चीज़ है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें क्या करना है, बपतिस्मा देना है। यीशु आए 2000 साल पहले, उन्होंने कुछ लोगों को चेला बनाए, बहुत सारे लोगों को चंगाई की, और उसके बाद में वो चले गए, और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब सारी दुनिया में तुम्हें जाके क्या करना है, प्रचार करना है, सिखाना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना है, बपतिस्मा देना है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुम बपतिस्मा ले लो, तुम अब आ जाओगे, तुम्हारा सब हो गया। नहीं, मैंने बपतिस्मा लिया है, अब मैं क्या करूँगा, कुछ और लोगों को परमेश्वर के राज में बताऊँगा। उस घटना को वापस देखते हैं कि अगर वो चरस में मर जाता तो अकेला मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया, उसकी ज़िंदगी का मकसद चेंज किया। अब वो कई चर्चियों को उठा रहा है और प्रार्थना में लेके आ रहा है, कई चर्चियों की ज़िंदगियों को क्या कर रहा है, बदल रहा है। आप और मैं क्या कर रहे हैं, आप और मैं किस तरीके से परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं, हम किस तरीके से सिर्फ खुद अपने परिवार में, अपनी चीज़ों में, अपने दुख में, है ना। राजेश खन्ना का बड़ा फेमस है, वो सुना है आपने, अमृत फिल्म का गाना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम नहीं है उल्टा है मेरा गम सबसे बड़ा है। हम हमारे दुखों में इतने खो जाते हैं कि बस हमें हमारा ही गम दिखाई देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके सारे गमों को, यीशु कहता है मत्ती 11:29 में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब आप यीशु के पास आते हैं, उसने ऑलरेडी आपको क्या दिया है, विश्राम दिया। बस उस विश्राम को अपने ऊपर लीजिए। प्रभु, मैं आपके इस विश्राम को, मेरी सारी चिंताओं को, माना कर्जा है, माना मेरे को काम का टेंशन है, माना मेरे को चर्च का टेंशन है, माना मेरे को इसका टेंशन है, माना मेरे घर में बहुत तकलीफ है, मैं इन सारी बातों को आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु, आप मेरे मन में शांति दीजिए, मेरे बोझ को क्या कीजिए, हल्का कीजिए। परमेश्वर उसी समय आपके बोझ को क्या करेगा, हल्का करेगा। परमेश्वर उसी समय आपके जीवन में शांति लेके आएगा।
आज यही सुसमाचार आपको और मुझे लोगों को क्या करना है, लोगों तक के लेके जाना है। और अंतिम तीसरी जो बात है इसी वचन में कि सब बातें जिन्हें यीशु ने आज्ञा दी है लोगों को मानना सिखाना है। ये बहुत कठिन है, लोगों को मानना सिखाना, मतलब उसके लिए बहुत टाइम लगता है, उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आसानी से लोग मानते नहीं, पता है, बोल के ख़त्म नहीं होता, पर बार 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 क्या करना पड़ता है, मानना सिखाना पड़ता है कि मान जाइए परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मान जाइए परमेश्वर आपकी मुसीबतों को दूर करता है, मान जाइए, भरोसा रखिए, कहीं मत जाइए, कहीं मत छूटिए, कहीं मत रहिए, परमेश्वर के पास में रहिए, परमेश्वर के भवन में आइए, परमेश्वर की महिमा में आइए, परमेश्वर आपके साथ में। ये मानने के लिए लोगों को पीछे हमको बहुत जाना पड़ता है। और ये तीन चीज़ परमेश्वर आपसे मुझसे क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। आप और मैं, हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि हम सारे लोगों को क्या करें, सुसमाचार सुनाएं और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेके आएं, चेला बनाएं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। और उसके बाद में आखिरी जो बात है कि जो आज्ञा यीशु ने दी है उन्हें क्या करना है, मानना सिखाना है। तभी हमारे जीवन का मकसद सफल होगा। ये मकसद नहीं कि घर बनाएं, काम करें कराएं, है ना, वो मकसद नहीं है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना मेरा मकसद है, आपका मकसद। जैसे आप परमेश्वर, मैं बहुत साल पहले पास्टर नरेश जुठानी के चर्च में जाता था, तो वो मैसेज देते थे और मैसेज देते देते बड़ा रोने लग जाते थे। और एक दिन वो मैसेज उन्होंने दिया और वो मैसेज आज तक के, मतलब ये 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, 21 साल पहले उन्होंने कुछ वचन, मैं 6 महीने उनके चर्च में गया, 6 महीने या 1 साल उनके चर्च में गया, तो एक मैसेज वो दे रहे थे। मैसेज देते देते उन्होंने शेयर किया कि मैंने प्रभु का घर बनाया और प्रभु ने मेरा घर बना दिया। उनकी मिनिस्ट्री बहुत है, नागपुर वगैरह में जाते हैं, बाइबल कॉलेज में प्रचार करते हैं, बहुत सारा अलग उनका तरीका है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी, मतलब बोल सकते हैं ना, एक प्रीचर जैसी, लगातार वो बाहर जाते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। और उनका ये चीज़ मेरे को आज तक की याद है कि मैंने प्रभु का घर बनाया, प्रभु ने, आप प्रभु का घर कैसे बनाएंगे? प्रभु का घर जरूरी नहीं कि आप चर्च बना दें, चर्च के लिए कुछ करें, दान दें, दशवांश दें, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रभु का घर है लोग जो ड्रग्स में पड़े हैं, निराशा में पड़े हैं, बीमार हैं, उनसे मिलने जाएं, उनके घर पे जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको कलीसिया में बुलाएं, उनको चर्च में बुलाएं। क्या पता किसकी ज़िंदगी बदल जाए। और परमेश्वर कहेगा ना, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है तो परमेश्वर आपकी तारीफ़ करता है। आप अगर किसी एक व्यक्ति को लेकर आते हैं, परमेश्वर आपके तारीफ़ करते हैं कि मेरे बच्चों ने क्या किया है, घर बनाना, मैं प्रभु का घर बनाऊंगा, मैं लोगों को जो उदास है, निराश है, परेशान है, उनको मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर क्या करेगा, मेरी उदासी को, मेरी तकलीफ़ों को दूर करेगा। मैं एक कहानी आपको शायद पहले बताया, बाइबल की एक घटना है। एक आदमी था, उसका नाम यूसुफ है, और ये यूसुफ बहुत सपने देखा करता था। सपने, इसको 2 सपने हैं, एक कि वो राजा बनेगा और उसके जो 11 भाई है और उसके माता पिता उसके सामने क्या होंगे, झुकेंगे। तो इन 11 भाइयों में से 10 को, जो बड़े हैं, वो बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये हमारा राजा बनेगा और हम इसके सामने झुकेंगे। तो वो गुस्सा करते हैं और उसको मारते हैं और एक गड्ढे में डालते हैं। और फिर वहाँ से इस्माइली लोग आते, उनके हाथ में बेच देते हैं। और ये इस्माइली लोग दूर देश में ले जाके उसको, मिस्र में ले जाके क्या करते, बेच देते। वहाँ पर वो एक घर में काम करने लगता है और वहाँ पर झाड़ू पोछे का जो भी वो काम करे, वहाँ पर वो काम करता है। उसका मालिक, बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके साथ था और उसका मालिक उसको देख के क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। तो उसने उसको उसके घर का प्रधान बना दिया। वहाँ पर उसके मालिक की जो पत्नी थी वो अच्छी नहीं थी, उसने उसको गलत इल्ज़ाम लगाया और वो जेल में डाल दिया। अब वो जेल में है और जेल में भी परमेश्वर उसके साथ में था। तो जब वो जेल में था तो जो जेलर था वो उसके ऊपर बड़ा खुश था। तो उसने बोला तू सबका क्या करेगा, इंचार्ज रहेगा। और वो वहाँ पर इंचार्ज है। अब उसकी ज़िंदगी देखो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाके वो एक जेल में पड़ा है और वहाँ पर। अब बाइबल बताती है कि ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा को भी सपना आया।
और जब मिस्र के राजा को मिस्र के राजा के जो प्रधान थे, खाना बनाने वाला, पकाने वाला और पिलाने वाला, इनको सपना आया। तो जब इनको सपना आया तो ये लोग जेल में आए और इन्होंने कुछ किया था, इसके कारण इनको जेल में रखा गया था। तो ये यूसुफ ने इनको देखा कि इनके चेहरे उदास है, ये उदास बैठे, उनको आके पूछता, बोला क्या हुआ? बोला वो लोग बताते, मैंने सपना देखा और मैंने सपना देखा कि मेरे सर पे टोकरी रखी है और टोकरी में से पूरे आकाश के पक्षी आके क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और दूसरे ने सपना देखा और उसने भी ऐसा कुछ देखा कि मैं महिमा में हूँ। तो ये जो यूसुफ है उनको उनके सपनों का अर्थ बताता है। तो जो व्यक्ति थे, दोनों को जैसा उसने सपने का अर्थ बताया था उनके साथ में वैसे ही हुआ। एक को मृत्यु दी गई और एक को राजा की जगह पे बैठा दिया गया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जब यूसुफ की एंट्री जब जेल में होती है तो क्या होता है कि ये लोग उदास बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा बुरा सपना आया या ऐसे सपने आए और उनको कोई सपने का मतलब कोई नहीं बताया। कई बार होता ना, अपने को सपना है और कोई हमें अर्थ नहीं बताया। यूसुफ उनको देखता है और उनका लिखा है कि वो उनका चेहरा देखा तो उदास था। तो उनको पूछा क्या हुआ? तो बोले हमको सपना आया है, हमको ये तकलीफ है। यूसुफ उनके उदासी को देख के उनके सपनों का अर्थ बताता है परमेश्वर की मदद से और उन्हें खुश कर देता है। एक को मृत्यु मिलती है और एक को ये करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत कुछ सपने हैं। यहाँ पर ये बोल सकता है अरे मेरे ही सपने पूरे नहीं हुए, मैं तो 15 साल पहले सपने देखा था, मैं 13 साल पहले सपने देखा था, मैं जेल में हूँ, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मैं क्यों तुम्हारा सपना? उसने वैसा नहीं किया। उसने बोला तुम तुम्हारे सपने बताओ, मैं तुम्हें अर्थ बताऊंगा, परमेश्वर तुम्हें अर्थ बताएगा। और जैसे उन्होंने सपना बताया, यूसुफ ने उनका परमेश्वर की मदद से अर्थ बताया और उनके साथ में वैसे हो। परमेश्वर आपको और मुझे यूसुफ के समान रखता है कि सारी दुनिया अगर उदास बैठी है, परेशान है, कर्जे में है, बीमारी में, तकलीफ में, जाके उन्हें पूछे क्या हुआ, वो बोलेंगे अरे हमको ये तकलीफ है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु तुम्हारे लिए कुछ करता है और यीशु जब कुछ करता है तो वो सारी ज़िंदगी क्या करता है? बदलता है। मुझे और आपको संसार में जाना है, लोगों को चेला बनाना है, सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना है और परमेश्वर के राज में उन्हें क्या करना है? स्थापित करना। यही मकसद है। यीशु का मकसद है लोगों को परमेश्वर के राज में लेके आना और स्वर्ग में लेके जाना, ना कि उन्हें नरक में मरने देना। आइए हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही हमारा भी मकसद हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर इन बातों के लिए। आपका जैसा मकसद है प्रभु कि कोई भी बीमारी में ना हो, कोई भी तकलीफ में ना हो, कोई भी मुसीबत में ना हो, हर एक जन बचाया जाए परमेश्वर। वैसे ही आप हमसे चाहते हैं कि हम भी लोगों के पास में जाएं और उनकी तकलीफों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें सुसमाचार दे रहे और आपके राज्य में लेके आए। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें बल दीजिए, ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा पर चले और जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु कि हम पहले आपके घर को बनाएं, आपके लोगों को बचाएं। जो दुनिया के लोग प्रभु नरक में जा रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ में, मुसीबत में है, निराशा में है, मृत्यु में है प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन तक के लेके जाइए, उन तक के हम सुसमाचार दें और आपके राज्य में उन लोगों को लेके आए प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई उदास है, निराश है, परेशान है, जिंदगी की तकलीफों से डूबा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उन्हें उनकी परेशानियों से दूर कीजिए प्रभु। आप अपनी महिमा से भर दीजिए, उनके कर्जों को, बीमारियों को, तकलीफों को यीशु के नाम से आप दूर कर दीजिए प्रभु। दिखा दीजिए कि जैसा आपने लिखा है कि सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को आप दूर करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सब लोगों को प्रभु हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं से दूर कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन।